भाई साहब, मलिक साहब, पास आ जाओ ना। सबसे पहले सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मात्र शक्तियां, साथ में कलाकार मंडली, मेरे अजीज मित्र भाई अमित मलिक जी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़ के राम राम। आज मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं, इस मिट्टी के अंदर एक ऐसे शेर ने जन्म लिया था जिसका नाम था दादा भगत फूल सिंह मलिक। आप सभी को बता देता हूं, आज 15 अगस्त आजादी का 78वां साल। 1947 में जिस वक्त हम आजाद हुए, उससे 5 साल एक दिन पहले, यानी कि आज ही की वो रात थी जो जा चुकी है। ऐसा ही आसमान था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। 1942 की 14 अगस्त रात के 9:38 पर हमारे दादाजी ने आखिरी सांस ली थी और उनके आखिरी शब्द थे हरिओम। आप सबसे पहले उस दादाजी को याद करेंगे, भगत फूल सिंह मलिक जी। मैं धन्य हूं जिनके गांव में, जिनकी मिट्टी में खड़ा हूं। उनका जन्म 24 फरवरी 1885 को हमारे दादाजी बाबर, हमारी दादी जी तारा, उनके बेटे के रूप में इस गांव में हुआ। 19 साल की उम्र में दादाजी पटवारी लग गए थे। उनके अंदर एक लालसा थी, एक लालच था, पैसा कमाऊंगा, पैसा ये सब क्या मोह है। जब उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की पानीपत के अंदर, सबसे पहले उन्होंने रिश्वत लेनी शुरू करी। 1906 से लेकर 1915 तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन आर्य समाजी जी का जलसा देखने के लिए शामिल हो गए। उसी दिन आंखें खुल गई। धन दौलत मोह माया है, समाज सेवा से बत्ती इस पृथ्वी के अंदर कोई कार्य ही नहीं है। दादाजी ने उसी दिन गांव के अंदर पंचायत करी। पंचायत करके जिन जिन से रिश्वत ली थी, हर एक इंसान को इकट्ठा किया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। 5000 रुपए अपने पुरखों की जमीन बेचकर वो कर्ज वापिस दिया, वो रिश्वत वापिस लौटाई और एक सीख ली, जब तक जीऊंगा बहन बेटी गौ माता और समाज के लिए जीऊंगा। आप लोगों को नहीं पता हो तो याद दिलवा दूं, पाकिस्तान के अंदर लाहौर आता है। अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने लाहौर के अंदर उस टाइम पे 50 लाख रुपए लगा के एक हत्था खोला था। और दादाजी यहां से जाते हैं, सीधे वहां हत्थे के दरवाजे को लात से तोड़कर दुश्मन की छाती में गोली मार के कहते हैं, जो गाय को मारेगा मैं उसको मारूंगा। अपने पास समारखा उस वक्त करनाल के अंदर आता था, यहां भी दादाजी ने हत्थाबंद करवाया। उनको बहन बेटियों से, गौ माता से इतना प्रेम था। रायपुर गांव का एक जवाहर सिंह था मूड़ा जा, जो हमारे विचारों से बहुत ज्यादा सहमत था। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन करके दादाजी ने उनको शुद्ध किया और उनके साथ मटिंडू गांव है खरकोटा के पास में, हरद्वारी की बेटी के साथ जवाहर सिंह की शादी करवाई। दादा स्वयं भाती बन के गया। ये थे हमारे दादाजी, हमारे पूर्वज। दुख और तकलीफ एक बात की है, आप अच्छे इंसानों को भूल जाते हो, उनके कामों को भूल जाते हो। हमारे लिए बड़े दुख की बात है, जितने इंसान की कदर नहीं करते, मरने के बाद मूर्ति
माला चढ़ाते हो, हार चढ़ाते हो। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। जेल के बाहर इतने इंसानों की भीड़ थी, लाखों आदमी बाहर थे। अगर जेल की एक इंसान एक ईंट उठाता, जेल नाम की चीज नहीं मिलनी थी। लेकिन मानसिक रूप से गुलाम थे, उनके अंदर ये शक्ति ही नहीं होती थी कि जेल को पाड़ दे, उखाड़ दे। जिनको आज आप एक क्रांतिकारी मानते हो, शहीद मानते हो, अभी अमित भाई रागिनी के द्वारा बता रहे थे भगत सिंह कितने बहादुर थे। जब वे कार्य करते थे उनका भी ऐसे ही विरोध होता था। जीते जी की कदर उनकी भी नहीं थी। दादाजी, आपके पास सीता जागता उदाहरण है। 1920 में मैसवाड़ के अंदर गुरुकुल खोला, 1936 में खानपुर के अंदर गुरुकुल खोला। दादाजी ने गांधरा गांव के अंदर पंचायत करी, भारी पंचायत। मलिकों का गांव है शापला के पास, कभी जाओ तो देखना। दादाजी ने पंचायत करके फैसला लिया, हम सब गरीब है भाई, अपनी बार बेटिया का ब्याह करो तो दिखावा बंद करो, ब्याह में खर्चा कम करया करो। गरीब आदमी की खर्चा करने के चक्कर में कमर टूट जाए। ऐसे समाज सुधारक इंसान को 14 अगस्त की रात 1942 के दिन ऐसे ही मंद मंद बारिश हो रखी थी, बादल छाए हुए थे। 5 दुश्मन गेट के बाहर आते हैं और सीधी सीने पर 3 गोली दाग देते हैं। दादाजी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उन्हीं दादाजी से जिस दिन मैंने उनको पढ़ा, एक सीख ली, एक अच्छा इंसान ऐसे कार्य हर एक अच्छा इंसान कर सकता है। दादाजी से सीख लेकर आपके बीच में आज खड़ा हूं। पहले मैं अपनी हालत बता देता हूं। 7 साल का बच्चा था जब मेरी माता जी की मृत्यु हो गई थी। दादाजी गुजर गया था, दादी गुजर गई थी, औरत नाम की घर में चीज नहीं रही थी। मांगे और सीट की तो पड़ोसिया का मिलना नहीं करता। 1000 बेटियां की तो शादियां करवा दी। उन बेटियों की शादियां करवाई है जिनका पिता नहीं है, मां नहीं है, भाई नहीं है। बिना भाई की बहनों के 150 से ज्यादा बात बढ़ती है। जिस वक्त यह कोरोना जैसी भयंकर बीमारी थी, ये थारे नेता मंत्री विदेशा में चले गए थे डर के मारे, मोटे ताड़े लाके भीतर लुक गए थे। उस टाइम पर थारे बेटे ने गरीब को, मजदूर को, दलित को, दिहाड़ी करने वाले 5 लाख आदमियों को तो राशन बांटा था, खान पीन का। हॉस्पिटलों में जब इलाज की जरूरत थी, किसी नेता मंत्री का फोन नहीं मिल करता। 1000 आदमियों को बेड दिलवाने का काम किया। ऑक्सीजन की कमी हुई, 1000 आदमियों को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिलवाने का काम किया। आज तक जितने आंदोलन हुए हैं 2012 से लेकर 24 तक 150 आंदोलनों में भागीदारी किया। हर आंदोलन में थारा बालक, थारा बेटा सब ताकत पाया है। मेरे एक दादाजी ने मेरे को एक बात कही, बेटे काम बहुत बढ़िया करे पर 32 दिन जीवक होने। मैं बोला क्या बात था? बोला सीधी सरकारा के टक्कर मारा, हुकूमत बहुत गंदी चीज हो कदे मरवा देगी। मैं बोला था फिर क्या करे था? बोला भाई अपनी पावर बढ़ा, जब तक पावर नहीं होगी कोई नहीं पूछेगा कितने दिन करेगा ये काम। अच्छे अच्छे मट्टी में मिल के। मैं बोला पावर के ऊपर बढ़ाई था दादाजी। बोला भाई पावर तो ये चीजा में है, एक तो पीछे में वो मेरे गोरस है नहीं, दिखण का मीर लगता हूँगा। आज भी सोनीपत सेक्टर 23 में पुलिस चौकी के श्यामी सारे मलिका के परिवार का है। किराए के मकान में रहूं छू, कदे किसी के न्यूबे में छकारा को कोठी खड़ी कर रहा है। किसी कहीं भी कोई भी जरूरत हो, जरा को न्याड़ नियड़ा कर मैं पूरा हट जा। कल लगी बात है तो दुए में अपने विधायक साहब जा रहे थे, गरीब बेटी की मृत्यु हो गई। प्रजापत समाज की दोदुए के अंदर विधायक साहब की गाड़ी रुकवाओ थे, गाड़ी नहीं रोकी। गरीब हमारा के काम भाई। उसका पति पहला गुजरिया था, छोटी ही छोरी न छोटे बड़का न छोड़ के चली गई। घर में कोई नहीं हुआ, छोटी छोरी तसले गए रहे। MP मिलेगा तो छोरा सुनी चीजा मेरे बस का था। तुरंत उस बेटी थी, ले बेटी तेरा मीती तो मजदूरी नहीं कर पाओगी, 21,000 रुपये
के दे दिए, ब्याह की जिम्मेदारी मेरी। जिस दिन भी चला ब्याह हो मेरा पहुंचा दी, जिम्मेदारी मेरी। हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन कब तक ये काम करा? कदे न कदे हमारी भी हिम्मत टूट जाएगी। थारे जी से आप मांगा, थारे जी से साथ दे रहे हैं, तक कर रहे हैं। इसलिए समझ में आया पद पावर होनी बहुत जरूरी है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार प्रेम से लोगों ने ये कहा, बेटा चुनाव लड़, चोर ठग डाकू लुटेरे लड़ सका तो तू क्यों नहीं लड़ सकता? मेरी जन्मभूमि लड़रावण है, लेकिन मेरी कर्म भूमि को आना सोनी पता 16 साल लड़ हो लिए। मलिक साहब जो बताने लग रहे थे, 16 साल के मेरे साथी हैं, हम कच्चे कमरे पर रह रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश, एक विनती है, चुनाव शर्पा आ गया। चुनाव में आपके पास दुनिया भर के नेता मंत्री आवेंगे। सबसे पहली बात, बीजेपी नेता हम छका रखे हैं। बीजेपी नेता हर इंसान को तोड़ा है, हर इंसान को लठ मारे हैं, हर इंसान के साथ क्रूरता करी है। बीजेपी में अंग्रेजा में कोई घना फर्क नहीं है। आज इस टाइम भी तिरंगा हिंदुस्तान की शान होगा। आरएसएस के ऑफिस में जाकर देख लियो, तिरंगा नहीं चले तब होगा पार्टी का झंडा ऊपर। तो आपको एक बात बता देता हूं, बीजेपी को जो वोट देगा, सबसे पहली बात वो ये लगा लेना अपने समाज के साथ नहीं, खुद के परिवार के साथ धोखा कर रहा है। उसके बाद बात आती है बनाए किसको। दूसरा ऑप्शन कौन है? दूसरे ऑप्शन में दिखा हमने कांग्रेस। कांग्रेस की बात आओ भाई, कांग्रेस ने बढ़ा दो, बना तो एक का बीजेपी का कांग्रेस। हमारे पास ऑप्शन 2 है। कांग्रेस ने बढ़ाने की सोचोगे, कांग्रेस का जो चेहरा है, जो विधायक साहब है हमारे, उम्र दराज हो रहे हैं, 74वें साल में है। किताब बुलावा किसी भी प्रोग्राम में पहुंचा नहीं करे। उनके पास 1000 बहाने हुए, बेटा पेट खराब है, दस्त लग रहे हैं, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। जब यो चुनाव शर्पा हुआ है, 1 महीना पहले मेरा ना कुर्सी दवाई खा खड़ा पावा है सारे का वोट मांगने के नाम का। काम गया मात्र 2 आदमी नजारा उड़ जाकर सोड़ा टेकेगा। इलेक्शन आ गया करके मजोगाड़ टूटी और वैगनार ले रहा, 2 मानस पकड़ रहा, 1 लाख रुपया में चुनाव लड़ जा, थारे पे नगद कमा जाए। आज आत्मा पर हाथ रख बताना, जब किसी गरीब ने गुरके ने मजदूर ने जरूरत पड़ जाए, उती पहुंच भी जाओ। ये बालक बहारू का फोटो देख कर नुकान लग रहे थे, यो बूढ़ा था वो कौन है? एक आधी जमा फोटो लगे पाँव हुए ना, मेरा यो एमएलए हमारा साले की बात हो रही। अगर उसी इंसान को बार बार बनाते हो, 28 साल राजमौली बनते हैं, इस तरह के ओलंपिक में गोल्ड लिया होगा वो, कम से कम को समय तो होता होगा। आई बार एक बात कह दे, आखिरी इलेक्शन है मेरा, इस तरह लड़ूंगा ना, आखिरी इलेक्शन है, इस तरह लड़ूंगा ना, एक नई बात कह है बिना आखिरी इलेक्शन इस तरह पीछे जीऊंगा ना। एक बात बताओ, जता दिया और इलेक्शन होते हो गया खुशी में शरीर पूरा, फिर दोबारा चुनाव करवाओगे। सोचने की सबसे बड़ी चीज ये है, हमेशा काम का आदमी चुनना चाहिए। उनके कारण हमारा हल्का जितने पीछे। हम वोट किसको देते हैं? हम वोट देते हैं हुड्डा साहब को। आज भी कहता हूं मैं, हुड्डा साहब को वोट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जैसा इंसान मेरे साथ तो कितना नहीं होगा, लेकिन हुड्डा साहब को वोट दे देंगे जब क्या हुड्डा साहब या तो आप या आपके परिवार का गवाना, तो कोई आदमी आकर लड़ लो और शिकारा सीट में छोड़कर खाता के खड़ा होकर वोट मांगेगा। अगर ऐसे ही इंसान को टिकट दे हैं, हुड्डा साहब तो सीएम बन जाएंगे, उड़े बैठेंगे, यो हमारी सुल्ताना इसका कराएंगे कि। मेरा मानना यह है, जो आदमी न्यू सोचे हैं और वोट भाई इस नहीं कांग्रेस से दिया है, ये कांग्रेस दे दे, चोर ने, ठग ने, डाकू ने, लुटेरे ने, उसने टिकट दे दी, तो इसका मतलब तुम उन्हें चुन दोगे के, उससे तो वोट दे दोगे। आदमी की क्वालिटी देखनी चाहिए, आदमी के काम देखने चाहिए, आदमी का चेहरा देखना चाहिए, पहली बात। और जब चेहरा देखोगे, काम देखोगे और क्वालिटी
स्वार्थ दिया गया सारा ने पढ़ने खड़ा कर दियो छकारा ने पढ़ने जब मेरे दुआ काम भी करवाए पाजा जिंदगी मुंह नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं काम कर रहा हूं काम करने की मेरी हिम्मत न दिखा है ये तारा इतना कर जरूर बना अपने बेटे ना आशीर्वाद देकर आगे पहुंचाओ बिना बड़े इतने कर रहा हूं। एक बात सोच कर देख लेना अगर तारा बेटा विधानसभा में चला गया जितने काम ये 5 साल में करे 1 महीने में कर दूंगा थारे बीच में बैठ के न्यू मान लियो सीएम तो टक्कर लेनी मानस हूं पोता विधायक होना ही नहीं चाहिए। आपको बता देता हूं खट्टर साहब गए सीएम तो हट गया मेरे नाम की आज भी खा जाए तो उसमें मुकदमे लोग आ रखे हैं यो छोरा नहीं जीवन दे रहा हूं मेरा ना के खाओ। तो आप सबसे की गुजारिश है कि विनती तो मानते हो अब भाई बीजेपी ने कांग्रेस हराओगी कांग्रेस ने बीजेपी नहीं बना ली छोरे आका के। आपको एक बात बता देता हूं थारे बालक कड़ा जाएंगे नहीं बता दो मैंने थारे बेटा ने भी कुर्सी पे बैठना चाहिए कि नहीं। गरीब के जमींदार के दलित के किसान के मजदूर के इन वर्ग की कुर्सी नहीं बनी है। जब चला गया आगे का छोरा टिकट मांगने लग जाएगा आगे उसका मांगने लग जाएगा फिर तो इकट्ठे होकर तहसील में चला गवाना तहसील नाम करवा दिया क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की। विकास को वोट देना चाहिए काम करने को वोट देना चाहिए। एक जुबान आप लोगों को देता हूं थारा छोरा निर्दलीय भी आने तक खड़ा हो गया 99% तो टिकट की यहां हो रही है बीजेपी की तरफ से गर्दन कट जाएगी जब भी थारा छोरा नहीं जाएगा पहले हुआ था यो। अब बात आती है कांग्रेस की 99% तो टिकट की यहां हो रही है 1% न्यू कहे बालक सही बनाया खून है जोश में गना रहे या मानकर ना भी दी तम गैल रही हो थारे बीच में जुबान करता हूं वादा करता हूं पहला तो विधानसभा जीताएंगे और उठा साहब के पास जाकर उठा साहब आपने विश्वास नहीं जताया आपका अनुमान बढ़कर दिखाऊंगे आप की गैल और बताओ इस तरह क्या होगा दोनों काम होंगे। विधायक साहब तो अपने घर बैठ जाएगा रोड में तब न नया विधायक मिल जाएगा जरा वोट गिरो थारी वोट भी उड़ पड़ जाएगी। थारा साथ और सपोर्ट दोनों चीज चाहिए गरीब की मार हो जाएगी। आप लोगों को इतना बताता हूं ये काम जब कर रखे जब मैं कुछ भी नहीं हूं या छोटी ही कुर्सी मिल गई ना बड़ी बड़ी चीज ना मानी हुई विधायकी ने जब इकट्ठे हो गए तो वादा करता है थारा बेटा विधायकी के मंत्री पदांगे तो ले लेगा। पहली बार मंत्री बना था विधायक साहब आज की दोबारा बन लिया हो तो देख लो डम्मी कैंडिडेट है नाम पर वोट मांगा करे हाथ जोड़ कर गुजारिश शहीद की बात अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना थारे ऊपर आस उम्मीद है वरना फिर तुम यो एक काम करोगे जो ही बताऊं था सरकार पलटो ना पलटो जितने बड़े बड़े नेता मंत्री याद मैं दुश्मनाई ले रहा हूं कि मैं नहीं बनया इनका सबसे पहला काम चुनाव होते यो है कितन की तब मरवाऊंगे मरवाए पीछा के बार में खबर पड़ गया तब मनु कहोगे मानस बहुत का मिलता छोरा ऊं चलिया गया मरे पीछे करे जाइयो याद मूर्तियां पर फूल चढ़ाए तक कोई वापस नहीं आया है। कदर करनी है तो जीते जी की कर लो इससे बड़ी को बात भी नहीं है। इतनी बारिश में आप लोगों ने जो मान